डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे थेल्स प्रमेय क्या है। सबसे पहले ये हम लोग सीखेंगे थेल्स प्रमेय क्या है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है। तो थेल्स प्रमेय जानने के लिए, क्योंकि यह हम लोग छठवें चैप्टर में क्लास 10th के छठवें चैप्टर में इसका बहुत प्रयोग है, यानी बेहद जानना इसकी ज़रूरी है। इन नॉलेज में होना चाहिए कि थेल्स प्रमेय है क्या, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है। इसी को इंग्लिश में बीपीटी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए थेल्स प्रमेय क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ एक त्रिभुज है। ये क्या है? एक त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। यदि ये चीज़ आपको याद हो तो चैनल पर अभी नए हैं तो लाइक करिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, एक त्रिभुज है ABC, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। थोड़ा सा नॉलेज देते चलें कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, 1 2 3। शीर्ष माने कोना समझिए, जहाँ दो भुजाएं आके एक दूसरे को मिलती हैं, यहाँ एक शीर्ष का निर्माण होता है। तो तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं, और तीनों कोणों का योग कितना होता है पता है क्या? यानी अगर हम एंगल ए और प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करें तो कितना लिख सकते हैं? तीनों का सम 180 डिग्री। कितना लिख सकते हैं? कोई त्रिभुज हो, तीनों का सम 180 डिग्री होगा तभी त्रिभुज बनेगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ये चीज़ आप जान गए। आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं, थेल्स प्रमेय पर। थेल्स प्रमेय क्या होता है? जब किसी त्रिभुज के, कोई त्रिभुज है, हमने माना ABC एक त्रिभुज है, किसी एक भुजा के समांतर हम BC के समांतर रेखा खींचेंगे तो कोई से सीधी रेखा जाएगी। अगर हम AC के समांतर रेखा खींचेंगे तो रेखा इधर से आएगी। अगर हम AB के समांतर खींचेंगे तो रेखा यहाँ से आएगी। तो हम सीधा फिगर है तो हम BC के समांतर एक रेखा ऐसे खींच देते हैं। नाम इसका दे दिया D और E। क्या नाम दिया? D और E। हमने BC भुजा के समांतर एक रेखा खींचा DE। क्या खींचा? DE। तो अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसी को कहते हैं थेल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। समझ में आया होगा। मैंने यहाँ आपके लिए नोट भी कर दिया, आप इसको फेयर पे उतार लें कि जब किसी त्रिभुज के, यहाँ कीवर्ड लिखना है, जब किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब ये हुआ, जो ये त्रिभुज खींचा बनाया गया है, जो ये ABC के समांतर DE भुजा है, तो ये इनको समान अनुपात में, इनका बंटवारा दोनों भुजाओं का जो की है ना, उनका अगर अनुपात निकालेंगे तो बराबर आएगा। कहने का मतलब कि यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, जो इधर का हिस्सा बटा है D के, इधर नाम है AD। क्या नाम है इसका? AD। और इधर यहाँ जो हिस्सा कटा है नाम क्या है? DB। ये क्या है? DB। ठीक। अब अनुपात का मतलब होता है भाग, यानी इस भुजा में इसका भाग दें जो इसकी लंबाई होगी। और वही चीज़ ये इधर का जब ई भुजा यहाँ टच की तो इधर जो बंटवारा हुआ नाम है AE। क्या नाम है? AE। इधर का नाम क्या है? EC। क्या नाम है? EC। इसका अनुपात, यानी इसका अनुपात जो इधर वाली साइड का आएगा और इधर वाली साइड का आएगा, दोनों का अनुपात बराबर होता है। यही आपका है थेल्स प्रमेय। अब आप कमेंट करके बताएं, अगर मैं एक त्रिभुज इस तरह ABC बनाया, या इसका नाम मैं PQR दिया, और मैंने QR के समांतर रेखा खींच दिया ST। क्या रेखा खींच दिया?
एस टी जो इसके समांतर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ खींचा एस टी समांतर क्यू आर, एस टी समांतर क्यू आर। तो आप बताइए क्या अनुपात में लिखेंगे, कितना बटे कितना बराबर कितना बटे कितना। एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। आप ज़रूर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।